क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको हिंदी का यहाँ पर एक पेपर सोल्व करा रहा हूँ। ध्यान से समझिएगा सारी चीजें। जो बाल गोविंद भगत थे वो क्या काम करते थे? खेती बाड़ी का काम करते थे। शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? शब्द गुण होते 3 प्रकार के, माधुर्य गुण, प्रसाद गुण और ओज गुण। भोलानाथ किसे देखकर शिक्षक ना भूल गए? अपने साथी बच्चों को खेलता देखकर भोलानाथ शिक्षक ना भूल गए थे। प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं। प्रयोगवाद के जनक है अज्ञ। सुर सारावली के कवि है। सुर सारावली के कवि है सूरदास जी। चौपाई में कितनी मात्राएं होती है? तो चौपाई में होती है 16 मात्राएं। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते? तो 8 प्रकार होते हैं। सांप को देखते ही बच्चे गिरते पड़ते रोते चिल्लाते भाग गए थे। तुलसीदास जी जो है राम भक्ति शाखा के श्रेष्ठ कवि। महाकाव्य में जीवन का संपूर्ण चित्रण होता है। छंद 2 प्रकार के होते हैं। बाल गोविंद भगत का बेटा सुष्ट तथा बोधा था। हो गया। आगे है जोड़ी, जो कि कुछ इस तरह की है, ध्यान से आप देख भी सकते हैं। नाटक सम्राट है जयशंकर प्रसाद। राम वृक्ष बेनीपुरी का आपका आ जाएगा पिता के फूल। परिणाम वाचक क्रिया के परिणाम का बोध। हिरोशिमा रेलगाड़ी पर लिखा हुआ। और 5वां आ जाएगा वाराणसी उत्तर प्रदेश, जयशंकर प्रसाद का जन्म स्थान। और आवश्यकता से अधिक कही की बात भी बढ़ा चढ़ाकर कही जाए तो वो होती है अतिशयोक्ति अलंकार। चलिए आगे बढ़ते। एक से अधिक अर्थ व्यक्त करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? एक से अधिक अर्थ निकालने वाले शब्दों को अपन कहेंगे अनेकार्थी शब्द। लोकोक्ति या कहावत किसे कहते हैं? ऐसा कथन जिसका विशेष अर्थ हो। ऐसा कथन जिसका विशेष अर्थ हो। ड्राइवर कम गाइड का नाम क्या था? ड्राइवर कम गाइड का नाम था जितेंद्र नार्गे। शिव का धनुष तोड़ा था, तो शिव जी का जो धनुष तोड़ा था राम जी ने तोड़ दिया था। राम ने। भयानक रस का स्थायी भाव सब जानते हैं भेय होता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वो किस युग के लेखक है? तो ये छायावाद के लेखक। हो गया। अब है सत्य असत्य। राम पढ़ता है, प्रश्नवाचक वाक्य है क्या? ये हो गया आपका असत्य। राम पढ़ता है ये आपका प्रश्नवाचक नहीं है, ये है आपका विधिवाचक। ये ऑप्शन आपका असत्य बनेगा, क्योंकि लेखक के अनुसार जो चैप्टर उसमें सारे देश की आस्था और अंधविश्वास एक जैसी है। लेखक के अनुसार है ना, वो पाठ के चैप्टर के अनुसार है, इसको आप देश से मत लेना है ना। हिरोशिमा में परमाणु बम गिरा था, बिल्कुल राइट बात है, सत्य बात है। निराला ने बादलों से रिमझिम बरसने के लिए कहा है। निराला जी ने जो बादलों से रिमझिम बरसने के लिए कहा है, ये हो गया आपका असत्य। भैया घनघोर बरसने के लिए बोला उन्होंने। चौपाई छंद में 24 मात्राएं होती, तो ये आपका चौपाई छंद में होती है 16 मात्राएं। असत्य होता। बाल गोविंद भगत ग्रस्त नहीं थे। बाल गोविंद भगत जो है वो ग्रस्त नहीं थे, तो ये आ जाएगा आपका असत्य।
बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहां से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं व्यक्त की। ये सारे के सारे क्वेश्चन में ना आपको अगले वीडियो में पूरा सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड कराऊंगा। जब तक आप जितनी चीजें आप कवर कर सकते हैं कर लीजिएगा, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया है, ये क्वेश्चन नंबर 10 आपका 11 12, ठीक है। ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 19 20, यहां से देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 21 22 और ये 23, ठीक है। तो ये आपका 23 का अथवा।